जवान मूवी का एक डायलॉग वायरल हो रहा है। मैं ट्राई करता हूं बोलने का, फिर बताता हूं क्या है पूरा मुद्दा। 5 साल तक अपनी सरकार को चुनते वक्त कुछ नहीं पूछते, कोई सवाल नहीं करते। मेरी डिमांड है ये उंगलियां डर जात धर्म संप्रदाय के लिए वोट ना देकर जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे पूछो उससे कि अगले वो 5 साल के लिए मेरे लिए क्या करेगा, देश के बच्चों के लिए क्या करेगा, रोजगार के लिए क्या करेगा, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसके परिवार के लिए क्या करेगा, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। वोट देने से पहले आप जिस उंगली का इस्तेमाल करते हो उस उंगली के जरिए सवाल करो। अगर आप ऐसा करोगे तो देश के सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों के लिए मेरे से किसी की जरूरत नहीं होगी, आप अकेले ही काफी होगे। जाहिर सी बात है, मैंने शब्दों को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था, पर विक्रम राठौर यही कहना चाहता है। मुद्दे की बात यह है कि ये जब डायलॉग वायरल हुआ तो केजरीवाल जी खुद को कह रहे हैं कि ये मेरी स्पीच का हिस्सा है, मतलब खुद को जवान पिक्चर का हीरो बताना चाहते हैं केजरीवाल जी। ये डायलॉग बोलते वक्त शाहरुख खान ने अपने हाथों पर इशारा किया है। मतलब जाहिर सी बात है वो डायलॉग का एक हिस्सा था, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। जो भी है, लेकिन इस डायलॉग से बीजेपी वालों को बड़ी आपत्ति है। लेकिन मेरा सवाल आप बीजेपी वालों से है, आपने अगर रोजगार दिया तो फिर आपको आपत्ति क्यों? आपने महंगाई कम करी तो फिर आपको आपत्ति क्यों? आपने पिछले 10 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, शिक्षा में सुधार किया, सैनिकों पर हो रहे हमले को रोक दिया, फिर आपको आपत्ति क्यों? अगर आपने इन सारे कामों को किया है तो आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपको गर्व होना चाहिए कि वो किरदार देश हित की बात कर रहा है। उस किरदार की उसके पीछे क्या मानसिकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस किरदार के शब्दों की कि क्या ये सब सोचकर, ये सब देखकर वोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपत्ति है तो आपने पिछले 10 सालों में अपने वादों पर, देश की जनता की उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतरे हैं। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर अपना दिव्य रूप दिखा चुके हैं। 10 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। मणिपुर में हत्याएं रुक नहीं रही हैं। मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसी पार्टी में एक नेता उत्तर प्रदेश में 0% वायलेंस की दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। हत्याएं रुक नहीं रही हैं, जबकि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं नितिन गडकरी अपने कामों से वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए जा रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी की जनता पर बोझ बनी हुई है। इनसे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोला जाता। बस मानसिकता का फर्क है। पार्टी कभी गलत नहीं होती, कमियां सिर्फ अपनी धौंस जमाने वालों में होती है। जब मणिपुर आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो आप पीछे हट जाइए। लेकिन इतनी चालाकी से इन सब मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जैसे ये सब मुद्दे हैं ही नहीं। कभी देश का नाम बदल रहा है, कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहा है। उसके पहले सीमा हैदर की कुंडली खंगाली जा रही थी, उसके पहले कुछ और था, उसके पहले कुछ और था, आगे कुछ और होगा। ये चुनाव का टाइम है। ये सत्ता वाली पार्टी को बताने का समय होता है कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। पत्रकार सब माइक लेके घूम रहे हैं, इधर चिल्ला रहे हैं, उधर चिल्ला रहे हैं। ये जो डायलॉग वायरल हो रहा है ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही तो सूट करता है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी तो सूट करता है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी तो सूट करता है। क्या बिहार, झारखंड, राजस्थान की स्थिति बहुत सही है? आप अपने आईटी वालों को कह दिए होते, मीम बनवा दिए होते कि इन राज्यों की मुख्यमंत्रियों पर मीम बनाओ। आप अपने ऊपर काहे ले लिए? मतलब आप में कमियां हैं जो डायलॉग आप पर सूट कर गया। जो भी हो, मेरा काम है सवाल करना। और ये जो डायलॉग वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, आप देखिएगा, सुनिएगा उसको और एक बार विचार कीजिएगा, क्या ये चीज़ वास्तव में नहीं होनी चाहिए? क्या सोच विचार कर वोट नहीं करना चाहिए? मैं इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, आप देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। देश बदल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो। आप किसी के गुलाम मत बनो। अगर गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ। धन्यवाद।